आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं कि हिंदू एकता यात्रा होनी चाहिए, देश में हिंदुओं को एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो आपको एक रहने में क्या दिक्कत है? जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उससे पहले तो ये हिंदू राष्ट्र ही था ना। उससे पहले हजारों साल से आपका क्या था? हिंदू राष्ट्र ही था। हम लोग पढ़ नहीं सकते, हम लोग संपत्ति नहीं रख सकते, हम लोग किसी रास्ते से चल नहीं सकते, हम सार्वजनिक तालाबों से पानी नहीं पी सकते, हमारी महिलाओं को स्तन ढकने तक की आज़ादी नहीं थी। तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं था तो क्या था? हिंदू राष्ट्र को तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो है वो कॉफिन में डाला, उसको ताबूत में डाला और कील मारी संविधान की, इसलिए वो गायब हुआ। वरना तो हिंदू राष्ट्र ही चल रहा था। और अभी आपके सारे सब जो अधिकारी हैं, सरकार है, सारे आप हिंदू चला रहे हैं, फिर आपको किस चीज़ का डर है? तो आपके बस की कुछ है नहीं। आप एक हिंदू गांव नहीं बना सकते। आपको बेटी के लिए दामाद चाहिए तो आप अपनी जाति का ढूंढोगे, आपको अपना बेटे के लिए बहू चाहिए तो अपनी जाति की ढूंढोगे। आपको हर जगह जाति देखनी है। एक तो कोई इश्तिहार में देख रहा था अखबार में, उसमें किसी को ब्लड की ज़रूरत थी, उसमें भी लिखा था कि हमको जो है वो सवर्णा डोनर चाहिए। तो आप खून आपको अपने आदमी का चाहिए, आपको किराएदार अपनी जाति का चाहिए। आप सब जगह जाति देखते हो और कहते हो कि एक हिंदू राष्ट्र बनाओगे। आप एक हिंदू मोहल्ला नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। आपका काम क्या है? राज करना, मौज करना। मेरा काम क्या है? आपका मलमूत्र उठाना, आपकी गंदगी साफ करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किताब लिखी थी कर्मयोगी। कर्मयोगी किताब में वो लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का हाथों से मल उठाता है तो उसको तीर्थ पर जाने जैसी अनुभूति होती है। उसको स्पिरिचुअल एक एहसास होता है कि आप मल उठाओगे तो आप अपनी इच्छा से उठा रहे हो और आपको तीर्थ पे जाने जैसा अनुभव होता है। तो हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं आप आइए ना, हमारा उठा के देखिए। आप तीर्थ का अनुभव क्यों नहीं कर रहे? हम तो तीर्थ का अनुभव करें, आपका मलमूत्र उठा के, आपका जो है गोबर उठा के। आपको तीर्थ पे नहीं जाना क्या है? वाई शुड वी हैव ऑल द फन? आपको भी ज्वाइन करना चाहिए ना। आइए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। ये आपकी हिंदू मानसिकता है। आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, आप सवर्ण पुरुषों का एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा, जहां दलितों को, शूद्रों को, अछूत कही जाने वाली जातियों को कोई अधिकार नहीं होगा। आपकी चंद जातियां जो हैं वो राज करेंगी। जो ओबीसी अपने आप को जातियां बोलती हैं वो उनकी सेवा करेंगी, वो उनके लिए लेबर फोर्स का काम करेंगी और हम लोग उनकी गंदगी साफ करेंगे। बहुत सारे सर्वे के लिए जो है अदालतें मना कर देती है, लेकिन मस्जिद के नीचे क्या है उसके लिए जो है अदालतें मान जा रही है। जब खोदने की बात आ रही है तो थोड़ा सा गहरा खोद लो ना भाई। आपको आपकी जो बुलडोजर है, आपकी खुदाई का जो जेसीबी मशीन है, वो थोड़ा और गहरा नहीं खोद सकती। आप ऊपर से खोद लेते हैं और कहते हैं यहाँ मंदिर है, थोड़ा सा और नीचे खोदेंगे तो बुद्ध विहार मिलेगा। आपने जहाँ खुदाई करी, आज देखिए छत्तीसगढ़ में हर जगह बुद्ध निकल के आ रहे हैं, कर्नाटक में बुद्ध निकल के आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी वो मिली है, वहाँ पर बुद्ध साइट मिली है। पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजी है बच्चे पैदा करने की भाई। सब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, एक ही रास्ते से सारी संतानें दुनिया की निकलती हैं, वहीं से पैदा होती हैं। ये भारत के विचित्र लोग ऐसे हैं कि वो मुँह से जो हैं बच्चे पैदा कर देते हैं, वो भुजाओं से बच्चे पैदा कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आज कहाँ गई? आज आपकी वो टेक्नोलॉजी लुप्त क्यों होगी? आप फिर क्यों अभी जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं वो फिर IVF कराते हैं, वो डोनर्स ढूंढते हैं, वो सारी आप तकनीकों पे जा रहे हैं। तो आप मुँह से बच्चे पैदा करके दिखाइए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज हैं हम राजेंद्र भवन परिसर में और आज यहां जो है पहली बार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पत्रकारिता सबाल्टर्न पुरस्कार जो है प्रथम वर्ष का दिया गया। और इसमें जो है द न्यूज़ वीक जो चलाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमित चौहान। सुमित जी, पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को। जय भीम। और आपको प्रथम जो ये पुरस्कार मिला है पत्रकारिता के लिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पत्रकारिता सबाल्टर्न के लिए, इसके लिए भी आपको अलग से जो है बहुत बहुत बधाई। और हमारे काम को कोई सराहता है तो वो हौसला मिलता है कि आप ठीक काम कर रहे हैं और मेहनत करो, तो वो हौसला मिलता है इससे। चलिए, ये तो काम और वो पुरस्कार की बात हुई, लेकिन जो देश में अभी माहौल है कि जिस तरह से हमने सुना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, लेकिन अभी अगर हम देखें तो भारत खोदो योजना पे काम चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अभी जो है कई अजमेर में भी याचिका लगी हुई है कि 800 साल पहले जो है वहाँ एक मंदिर हुआ करता था। एक किताब है हरिविलास शारदा की, उसी किताब के आधार पे जो है याचिका स्वीकार की गई है। और संभल में भी सर्वे हुए हैं। तो बहुत सारे सर्वे के लिए जो है अदालतें मना कर देती है, लेकिन मस्जिद के नीचे क्या है उसके लिए जो है अदालतें मान जा रही है और उस पर बात चल रही है। तो मस्जिद के नीचे क्या, उस पर क्या कहना
कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भारत खोदो योजना जो है, ये एक पॉलिटिकल कार्रवाई है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत भड़काओ और चुनाव जीत जाओ। अभी महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए ना, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो महाराष्ट्र में आप देखो कि मराठाओं को साइडलाइन कर दिया और एक पेशवा ब्राह्मण जो है वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गया। तो ये इनके तरीके हैं कि कैसे दलित, बहुजन और ओबीसी जातियों को साइडलाइन किया जाए और धर्म के नाम पर उनको उलझा के रखा जाए। जो मस्जिदों की बात कर रहे हैं, जो मंदिरों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिद तोड़ के जो है मंदिर बनाएंगे या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, उन मस्जिदों के नीचे, उन मंदिरों के नीचे जो स्थापित तथ्य है कि वहाँ जो बौद्ध मठ हुआ करते थे, जो बौद्ध विहार हुआ करते थे, उनकी आप कभी जिक्र क्यों नहीं करते? अयोध्या में राम टेम्पल बना, उस पर सुनवाई हुई और जो खुदाई हुई उसमें बहुत सारे बौद्ध कालीन अवशेष मिले, बुद्ध सभ्यता के अवशेष मिले, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बुद्धिस्ट पार्टी थी उस केस में उसको हटा दिया था कि आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये डेलिबरेटली बुद्धिस्ट सभ्यता को नकारने की कोशिश है, और हिंदू मुसलमान की बाइनरी के आसपास की सारी जो चर्चाएं हैं वो मुसलमानों के नाम पर हों। वो मुसलमानों को कभी आप जिहादी बता दीजिए, कभी उनको आप आतंकी बता दीजिए, कभी उनके बारे में किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है हमारे देश में। कितनी बुरी स्थिति है कि इस तरह की सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है हमारे देश में। वो चाहते हैं कि ये सारी नफरत मुसलमानों के आसपास हो, जिससे इनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो, जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। क्योंकि इस चुनाव में उनकी दुर्गति हुई, 240 पे सिमट गए, लेकिन महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे दिए, हिंदू सारे एक हो जाओ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जो उन्होंने पोलराइजेशन किया है, ध्रुवीकरण किया है, उसका उनको फ़ायदा हुआ चुनाव में। और वो यही चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है और कई राज्यों में चुनाव होंगे, तो वो चुनावी रणनीति है। और जब खोदने की बात आ रही है तो थोड़ा सा गहरा खोद लो ना भाई। आपकी जो बुलडोज़र है, आपकी खुदाई का जो जेसीबी मशीन है, वो थोड़ा और गहरा नहीं खोद सकती? आप ऊपर से खोद लेते हैं और कहते हैं यहाँ मंदिर है, थोड़ा सा और नीचे खोदेंगे तो बुद्ध विहार मिलेगा, तथागत बुद्ध की मूर्ति निकलेगी। इस देश के कण कण में तथागत बुद्ध है ना। आपने जहाँ खुदाई करी, आज देखिए छत्तीसगढ़ में हर जगह बुद्ध निकल के आ रहे हैं, कर्नाटक में बुद्ध निकल के आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी वो मिली है, वहाँ पर बुद्ध साइट मिली है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं दुनिया में जाके कि मैं बुद्ध के देश से आए। उनके गांव वडनगर में मैं रिपोर्टिंग के दौरान गया था गुजरात विधानसभा चुनाव में, उनके गांव के नीचे 4-4, 5-5 मंजिला नीचे बुद्ध विहार मिले हैं। 2 बुद्ध विहारों को उन्होंने जो है खुदाई कर लिया, उसको मोन्यूमेंट बनाया है, उसको म्यूजियम बनाया है। लेकिन एक बुद्ध विहार ऐसा है जिसको 80 फीट तक खोदते गए तो नीचे पानी निकल के आ गया, फिर खुदाई बंद कर दी। तो आपके यहाँ सब जगह बुद्धिस्ट साइट्स हैं, उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। कारण क्या है, क्यों नहीं जिक्र करते? जबकि विदेशों में जब जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर वो बात नहीं होती है। देखिए, तथागत बुद्ध एक विचार है समानता का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ, एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समानता, बंधुता और भाईचारा सिखाता है, जो मैत्री सिखाता है। तो हिंदू धर्म आपको क्या सिखाता है? ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? पुरुषुक्ता। तो पुरुषुक्ता में क्या लिखा है 10वें मंडल में? कि मैं विराट पुरुष हूँ, मेरे विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जांघों से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजी है बच्चे पैदा करने की भाई, सब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, एक ही रास्ते से सारी संतानें दुनिया की निकलती हैं, वहीं से पैदा होती हैं। ये भारत के विचित्र लोग ऐसे हैं कि वो मुँह से जो हैं बच्चे पैदा कर देते हैं, वो भुजाओं से बच्चे पैदा कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आज कहाँ गई? आज आपकी वो टेक्नोलॉजी लुप्त क्यों होगी? आप फिर क्यों अभी जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं वो फिर IVF कराते हैं, वो डोनर्स ढूंढते हैं, वो सारी आप तकनीकों पे जा रहे हैं। तो आप मुंह से बच्चे पैदा करके दिखाइए ना, आप भुजाओं से बच्चे पैदा करके दिखाइए, आपके पास में है। तो ये जब बुद्धिज्म के बारे में बात होगी तो ये सारे पाखंड हट जाएंगे ना। बुद्ध तो वैज्ञानिक सोच का नाम है। बुद्ध कहते हैं कि मैंने कोई बात बोली है इसलिए मत मानो, अपना दिमाग लगाओ। अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो उसको मानो, किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक चिंतन करो। अब ये गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं, गौमूत्र में विज्ञान ढूंढते हैं, उसमें मिनरल्स इनको मिलते हैं, प्योरिटी मिलती है। तो जो गोबर और गौमूत्र पीने वाला लोग है, जो गौमूत्र में संस्कार ढूंढते हैं, पवित्रता ढूंढते हैं, जब वो तथागत बुद्ध की वचनों पर चलेंगे, उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे, तो ये सब पाखंड बंद हो जाएगा। बागेश्वर जैसे बाबाओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। वो धीरेन्द्र शास्त्री अभी हिंदू राष्ट्र बनाने निकला है ना। हिंदू एकता यात्रा चल रही है, और एक सवाल आपसे कि आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं कि हिंदू एकता यात्रा होनी चाहिए, देश में हिंदुओं को एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो आपको एक रहने में क्या दिक्कत है?
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात मानता हूँ मैं पाखंडियों की बात नहीं मानता, मैं देश को तोड़ने वाले देशद्रोहियों की बात नहीं मानता, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात मानता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें वो लिखते हैं कि हिंदू राज किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चेतावनी देते हैं पूरे देशवासियों को, कहते हैं कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी, ये सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। हिंदू धर्म लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता, हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू भाईचारे के साथ में, समानता के साथ में, न्याय के साथ में मेल नहीं खाते, ये उसके साथ असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग इन स्पीचेस में जाके ये कोट पढ़ लीजिए, आपको देखने को मिलेगा। तो हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात मानते हैं। आज के समय में बहुत सारे जो सांसद हैं वो भी इस बात के लिए समर्थन देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं जो अंबेडकरवादी समाज के लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, वो तो कभी ऐसी बात नहीं बोलेगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सिर्फ फोटो लगा के वोट बटोरना चाहते हैं और समाज को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, वो लोग तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं, उनका तो दीन ईमान है नहीं। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उससे पहले तो ये हिंदू राष्ट्र ही था ना। उससे पहले हजारों साल से आपका क्या था? हिंदू राष्ट्र ही था। हम लोग पढ़ नहीं सकते, हम लोग संपत्ति नहीं रख सकते, हम लोग किसी रास्ते से चल नहीं सकते, हम सार्वजनिक तालाबों से पानी नहीं पी सकते, हमारी महिलाओं को स्तन ढकने तक की आज़ादी नहीं थी। तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं था तो क्या था? हिंदू राष्ट्र को तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो है वो कॉफिन में डाला, उसको ताबूत में डाला और कील मारी संविधान की, इसलिए वो गायब हुआ, वरना तो हिंदू राष्ट्र ही चल रहा था। और अभी आपके सारे सब जो अधिकारी हैं, सरकार है, सारे आप हिंदू चला रहे हैं, फिर आपको किस चीज़ का डर है? आप डर दिखाना चाहते हैं ताकि आपकी राजनीति चले। आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि आप एक हिंदू गांव बना के दिखा दीजिए ना, एक ऐसा हिंदू गांव बना दीजिए जिसमें जातिवाद ना हो, जिसमें जाति भेद ना हो, जिसमें मैं दलित ना हूँ, आप सवर्ण ना हो, आप ओबीसी ना हो, आप जो है डोमिनेंट कास्ट के ना हो, और जातियों के आधार पर बंटवारा ना हो और जातियों के आधार पर शोषण ना हो। जितने अत्याचार होते हैं दलित समाज पे, बहुजन समाज पे, उन अत्याचार को आप खत्म करके दिखाइए ना, तब आपका देखेंगे। आप एक एग्जाम्पल तो सेट कीजिए कि आपका एक हिंदू गाँव ही बना के दिखा दो। आपके बस की कुछ है नहीं, आप एक हिंदू गाँव नहीं बना सकते। आपको बेटी के लिए दामाद चाहिए तो आप अपनी जाति का ढूंढोगे, आपको अपना बेटे के लिए बहू चाहिए तो अपनी जाति की ढूंढोगे, आपको हर जगह जाति देखनी है। एक तो कोई इश्तिहार में देख रहा था अखबार में, उसमें किसी को ब्लड की ज़रूरत थी, उसमें भी लिखा था कि हमको जो है वो सवर्णा डोनर चाहिए। तो आप खून आपको अपने आदमी का चाहिए, आपको किराएदार अपनी जाति का चाहिए, आप सब जगह जाति देखते हो और कहते हो कि एक हिंदू राष्ट्र बनाओगे। आप एक हिंदू मोहल्ला नहीं बना सकते। देश के गांव शहर जातियों के हिसाब से बटे हुए हैं, सब जगह बिखराव है और आप बेमतलब की बातें करते हैं। आपको दलितों को हिंदू बनाना है, बहुजनों को हिंदू बनाना है, तो आपको क्या सिर्फ वो दंगों के टाइम पर ही हिंदू नज़र आते हैं? क्या आपको वो चुनाव के टाइम पर ही हिंदू नज़र आते हैं? जब उनके साथ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। भारत में 2022 में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि शेड्यूल कास्ट पे 13% का इजाफा हुआ है उनके ऊपर एट्रोसिटी का। 57,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो दर्ज हुए हैं एट्रोसिटीज़ के। तब आपको चिंता नहीं हुई? मंदिर में जाने पर पीटा गया। आज की मैं खबर पढ़ रहा था, कोई मंदिर में गया और उसके ऊपर पेशाब कर दिया, उसको भगा दिया वहाँ से। किसी ने घोड़ी पे चढ़ गया, उसको मार पीट के भगा दिया। तो क्या मुसलमान चढ़ रहे हैं घोड़ी पे? मंदिर में आपके मुसलमान जा रहे हैं, तब क्या क्यों मारपीट कर रहे हो? अगर वो हिंदू हैं तो उनके साथ एट्रोसिटीज़ क्यों कर रहे हो? महिलाओं के साथ एट्रोसिटी क्यों कर रहे हो? जो कि जिनको आप हिंदू कहते हो, दलित जातियों को, जो दलितों को रिजर्वेशन मिलता है, उसको क्यों गाली देते हो? तुम कोटे वाले हो, तुम मेरिट नहीं है तुम में, तुम रिजर्वेशन वाले हो, तुम डिज़र्व नहीं करते, तुम्हारे में कुछ गुण नहीं है और तुम जो है फ्री का खा गए हो, तुमने हड़प लिया है, मलाई खा गई है। ये ताने हमको कौन देता है? ये ताने आप देते हैं ना। तब आपको नज़र नहीं आता कि हम लोग हिंदू हैं। तो हमारे एक रिजर्वेशन जो कि दलितों को मिलता है, जिनको आप हिंदू कहते हैं, उन्हीं को मिलता है। तो एक हिंदू दूसरे हिंदू को मिलने वाले आरक्षण का विरोध क्यों करता है? तब आपकी वो हिंदू एकता कहाँ चली जाती है? जब गाँव में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, एट्रोसिटीज़ की जाती है, तब आपकी हिंदू एकता कहाँ चली जाती है? यहाँ आपको शमशान घाट में साथ में नहीं दफनाने दिया जाता। गुजरात में इलेक्शन के दौरान मैं खुद रिपोर्टिंग के लिए गया हूँ। होडा नाम का गांव है, आप इंटरनेट पे सर्च कर लिए। दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के लोगों को अपने जो शव हैं वो जलाने की इजाज़त नहीं है। सरकारी जो वहाँ पे शमशान बना हुआ जिसमें गांव के लोग पूरे क्रिमेट करते हैं, लेकिन दलितों को अलाउड नहीं है, एंट्री अलाउड नहीं है। और ऐसे बहुत सारी जगह है कि जहाँ पर दलितों को एंट्री नहीं दी जाती है शमशान घाट में। तमिलनाडु में आपने देखा होगा, रास्ता बंद कर दिया था तो फ्लाईओवर से उन्होंने रस्सी से शव को बांध के नीचे उतारा और फिर दाह संस्कार किया। राजस्थान में हमारी जो
दलित महिला थी उसका शव ज़मीन में दफन कर दिया था, उसको खुदवा के निकाल के भगा दिया कि दलित का यहाँ पे नहीं कर सकते तुम। तो किस हिंदू एकता की बात कर रहे हो, किस खोखली बातों की बात कर रहे हो? आपको लगता है कि ये दलित बहुजन समाज जो है आपकी बातों में आ जाएगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहेब, पेरियार साहब, हमारे ज्योतिबा फूले, हमारी माता सावित्रीबाई फूले, ऐसे लोगों को पढ़ने वाले लोग हैं। हम उनके विचारों पर चलेंगे और उन्होंने बोला है कि हिंदू राष्ट्र भलाई का नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। आपका काम क्या है? राज करना, मौज करना। मेरा काम क्या है? आपका मलमूत्र उठाना, आपकी गंदगी साफ करना, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किताब लिखी थी कर्मयोगी। कर्मयोगी किताब में वो लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथों से मल उठाता है तो उसको तीर्थ पर जाने जैसी अनुभूति होती है, उसको स्पिरिचुअल एक एहसास होता है कि आप मल उठाओगे तो आप अपनी इच्छा से उठा रहे हो और आपको तीर्थ पे जाने जैसा अनुभव होता है। तो हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं आप आइए ना, हमारा उठा के देखिए। आप तीर्थ का अनुभव क्यों नहीं कर रहे? हम तो तीर्थ का अनुभव करें, आपका मलमूत्र उठा के, आपका जो है गोबर उठा के। आपको तीर्थ पे नहीं जाना क्या है? वाई शुड वी हैव ऑल द फन? आपको भी ज्वाइन करना चाहिए ना। आइए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। ये आपकी हिंदू मानसिकता है, ये आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, आप सवर्ण पुरुषों का एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा, जहां दलितों को, शूद्रों को, अछूत कही जाने वाली जातियों को कोई अधिकार नहीं होगा। आपकी चंद जातियां जो हैं वो राज करेंगी, जो ओबीसी अपने आप को जातियां बोलती हैं वो उनकी सेवा करेंगी, वो उनके लिए लेबर फोर्स का काम करेंगी और हम लोग उनकी गंदगी साफ करेंगे। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोल के गए हैं किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए और ये करते नहीं अपना ड्रामा। 2024 में कितना नारा भरा था, 2024 में आते ही हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सिमट गए ना। अब बैसाखी पे सरकार चल रही है ना, तो बना के दिखाओ हिंदू राष्ट्र। जिस दिन आप दिखाओगे ये देश की जनता, दलित बहुजन समाज आपको उसका जवाब भी देगा। अच्छा, अभी हमने बातचीत में आपने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े आप देख लीजिए, तो बहुत सारे लोग जो है वो ग्राउंड पे कहते हैं कि उसमें से बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो फॉल्स होते हैं, बाद में जो है वो मुकदमे वापस भी हो जाते हैं, कई लोग उसमें समझौता कर लेते हैं। तो कुछ उसमें जो इस तरह की जो बात होती है, दो पड़ोसी होते हैं, एक सवर्ण है, मान लीजिए एक जो है एससी समुदाय से कुछ बात हुई, लड़ाई हो गई, तो उन्होंने फिर बाद में उसको एट्रोसिटी में बदल देते हैं, उसको मुकदमा, वो जातीय वाला मुकदमा लगा देते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे एक उदाहरण दूंगा। हरियाणा का मिर्चपुर का कांड है 2010 का, आपको याद होगा, जहां वाल्मीकि जाति में एक मोहल्ले में कुत्ता भौंका था जाटों के लड़कों पे और उसके बाद वो इतनी इंसावड़की की 2 लोगों की मौत हुई, उनको जिंदा जला दिया गया, बाप बेटी को, और उसके बाद पूरे मोहल्ले को जला दिया गया और पूरा 250 गाँव का जो परिवार थे वाल्मीकि समाज के, उसमें से सिर्फ 40 परिवार उस गाँव में बचे, बाकी सब पलायन कर गए। मिर्चपुर गाँव बहुत कुख्यात और चर्चित कांड है। अब मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान मैं उस गांव में गया। अब उस गांव में 40 दलित परिवार बचे हैं वाल्मीकि जाति के। उनके पास, किसी के पास खेती नहीं है, किसी के भी पास सरकारी नौकरी नहीं है और वहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि वहाँ फैक्ट्री में काम किया जा सके। वो सारे के सारे जो दलित परिवार हैं वो उन्हीं जाटों के खेतों में काम करने को मजबूर हैं जिन पर जातिवाद करने का आरोप है। तो लोगों से हमने जब बात की तो उनका कहना था कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ काम धंधा नहीं है, तो हमें इन्हीं के खेतों में जाके काम करना पड़ता है। अब आप मुझे उस सिचुएशन को बताइए कि जिसके घर में खाने को नहीं है, जिसके घर में कोई सुविधा नहीं है, कोई बीमार है और कोई व्यक्ति उसको बोले कि मैं तुझे तभी काम दूंगा, मैं तुझे तभी अन्न दूंगा, तभी खाना दूंगा जब तू ये केस वापस लेगा। हुक्का पानी बंद कर देते हैं कि आप गांव की दुकान से कुछ नहीं खरीद सकते, आप उनके खेतों से चारा नहीं काट सकते, आप उनके सार्वजनिक तालाबों पे अपने पशु नहीं नहला सकते, पानी नहीं भर सकते, नल से पानी बंद कर दिया जाता है। तो इतना ज़्यादा हमारे लोगों को परेशान, बहुत ज़्यादा निर्बल है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और कई बार दबाव में, मजबूरी में हमारे लोगों से केस वापस करा लिए जाते हैं, वो घेर के। क्योंकि आप देखिए, पुलिस आपकी है, पुलिस आपके साथ में जातिवादियों के साथ में मिलके केस को कमज़ोर बनाएगी या दलितों को ही डांटेगी, धमकाएगी, उनको गालियां देगी, उनके ऊपर मारपीट करेगी। कितने ऐसे केसेस हैं, कितनी एट्रोसिटीज़ के केसेस जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है। पंचायत बैठ जाएगी, वो आपको धमकाएगी कि गांव में रहना है। तो हरियाणा के जींद जिले में छात्र नाम का गांव है, मंदिर के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया, उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एट्रोसिटीज़ हुई, पानी भरने को लेके उन्होंने विरोध किया तो पूरी पंचायत ने लाउड स्पीकर से ऐलान किया कि इनका हुक्का पानी बंद किया जाता है, जो इनसे बात करेगा उस पर पैसे का फाइन लगेगा।
तो ऐसा जब माहौल बनाओगे तो कुछ लोग हमारे टूट जाते हैं और कुछ लोग हमारे जो उसमें हो सकता है वो डर के मारे, धमकी के मारे, मजबूरी के मारे कुछ केसेस को वापस ले लें तो ये कह देते हैं फॉल्स हैं। पुलिस इस तरह के केसेस में ऐसी धाराएं लगाती है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सख्त धाराएं नहीं लगाती है। SC/ST एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, उसकी सख्त धाराएं नहीं लगाएगी और कई बार वो सबूत नहीं जुटाएगी। अब जैसे आप देखेंगे हाथरस के केस में यूपी पुलिस ने तो कह दिया था कि रेप हुआ ही नहीं। पुलिस ने जब ये केस दर्ज किया तो पुलिस ने बोल दिया था कि ये तो रेप हुआ ही नहीं, ये तो एट्रोसिटी नहीं है। कुछ लोगों ने बोल दिया था कि माँ और भाई ने ही मारा है लड़की को। लेकिन जब CBI इंक्वायरी हुई, CBI जांच हुई तो उम्र कैद हुई ना मुख्य आरोपी को, उम्र कैद हुई ना। तो आप एक पक्ष को किस तरह से पेश करते हैं और कैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, केस को कमज़ोर करते हैं, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दलित बहुजन समाज अपने केस किसी तरह चौखट तक ले जा पा रहा है। ये तो 57,000 वो केस हैं जो चौखट पे पहुंचे हैं थाने की। कितने केस तो कभी गए ही नहीं, उनका तो निपटारा वो पंचायत में, गली मोहल्ले में ही उनको दबाव डाल के वो निपटा दिए गए होंगे। तो ये कहना कि दलित समाज फॉल्स केसेस करता है, फॉल्स केस आप कितने कर रहे हैं उनका कुछ आपका अता पता नहीं है। आपने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया, उसका कुछ अता पता नहीं है। जो पीड़ित पक्ष है वो अपने हक अधिकार के लिए कुछ बात करता है तो आपको मिर्ची लग जाती है। और फिर से वही बात कि इनको तो हिंदू कह रहे हो ना, तो हिंदू अगर किसी कानून का फ़ायदा ले रहा है तो आपको क्यों जलन हो रही है? कौन सा मुसलमान ले रहे हैं? तो आपको, जिनको आप हिंदू कह रहे हो, उनके बारे में सोचिए कि अगर उनका भला हो रहा है, उनको कंपनसेशन मिल रहा है, उनको न्याय मिल रहा है, तो फिर आपको जलन क्यों होनी चाहिए? सुमित जी, आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो महापरिनिर्वाण हुआ था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया जिससे कि देश चल रहा है। और 2024 का चुनाव जो है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो मुद्दा था संविधान बचाने का, और जो है उसके बाद भाजपा का बहुमत चला गया। जो भाजपा है और जो उसके अलायंस है वो लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस जो है ये एक छद्म लड़ाई लड़ रही है। संविधान कहीं खतरे में है ही नहीं, संविधान खतरे में था, इन्होंने आपातकाल लगाया था या जो भी था वो कांग्रेस पे लगाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि संविधान खतरे में है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संविधान बदल देना चाहते थे, हालांकि इस बार वो जीत नहीं पाए तो बदल भी नहीं पाए। इन दोनों दलों का अपना जो गठबंधनों का आरोप प्रत्यारोप है, आपको इस बात में कितना सही और कितना सच और कितना झूठ लगता है? कितना सच है? आज के दिन में संविधान कितने खतरे में है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है उसके प्रति सबसे ज़्यादा सम्मान किस समाज में है? जो उस किताब को किसी धार्मिक ग्रंथ से भी ज़्यादा सम्मान देता है। लोग गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसको माथे से लगाते हैं। और वो इस पूरे देश में ऐसा इकलौता समाज है, दलित समाज, जो उस संविधान को माथे से लगाता है, उसको इतना सम्मान देता है कि ये किताब ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि जब ये किताब नहीं थी तब आपने देखा है भारत के इतिहास में दलित समाज के साथ क्या हुआ है। तो दलित समाज संविधान से अटूट प्रेम करता है और बहुत उसके प्रति सम्मान जाहिर करता है। तो संविधान को बचाने की लड़ाई, कि संविधान बना रहे, ये लड़ाई दलित समाज कई दशकों से लड़ रहा है। आप देखेंगे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ उसके बाद हमारे लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हिंदू धर्म को नकारा और जो अपने हक अधिकार थे उसके लिए संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेस का पब्लिकेशन हो, इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू संसद में लगे, उसके लिए हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट पास हो जाए, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हो तो नामांतर आंदोलन में हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। SC/ST एक्ट कमज़ोर हुआ तो उसको बचाने के लिए हमारे लोग 12 लोग शहीद हुए। तो ये जो संविधान को बचाने की लड़ाई है ना, ये लड़ाई असल में इस देश का दलित समाज लड़ रहा है, इस देश का वंचित समाज लड़ रहा है। और आप देखिए कितने लोग हमारे जेलों में हैं, कितने सारे लोगों को जेल हुई है, एट्रोसिटीज़ हुई हैं, मार दिया जाता है। तो संविधान को बचाने का जो असल काम है वो दलित समाज कर रहा है। सरकार कोई भी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, संविधान की समीक्षा होगी, संविधान को बदला जा सकता है। ये कमीशन तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी 99 से 2004 के बीच में, तो उन्होंने कमीशन बनाया था, संविधान में इसकी समीक्षा आयोग बनाया था। तो वो क्या एजेंडा था आपका बदलने का? सरकार बनने से पहले ही ज्योति मिड्ढा जैसे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो क्या बोल रहे थे? 400 पार चाहिए क्योंकि हमको
हमको संविधान बदलना है। आनंद हेगड़े जैसे लोग खुलेआम क्या बोल रहे थे, हमको 400 सीट चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। तो ये लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि इनका मैंडेट आए और संविधान में मन मुताबिक ये लोग चेंज कर पाएं। और संविधान पर हमले के सबूत हमारे पास है ना। दलितों पर एट्रोसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपके राज में बढ़ा, उनके साथ अत्याचार बढ़े, इसका मतलब संविधान खतरे में है। जो सरकारी नौकरियां दलित समाज को आरक्षण की वजह से मिलती थी, SC ST OBC समाज को मिलती थी, उनको आपने प्राइवेट कर दिया। गेल, रेल, भेल, सेल सबको आपने प्राइवेट कर दिया। एयर इंडिया, कितने सारे दलित समाज के लोग SC ST एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करते थे, ख़त्म, उनका आरक्षण खत्म। आरक्षण खत्म मतलब संविधान के मुताबिक जो अधिकार मिला है वो खत्म। तो आपने उनको मिलने वाली सारी सुविधाओं को खत्म किया। आपने UPSC में लेटरल एंट्री भर दिया, 350 लोगों को नौकरी दी, एक भी SC ST OBC नहीं है, सारे सवर्ण, सारी मेरिट एक ही जगह है। तो वो संविधान पर हमला नहीं था क्या? वो संविधान को खत्म करने की कोशिश नहीं थी कि संविधान में जब कोई मियाद नहीं है, संविधान में ये कहा गया है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, हमारी प्रियम्बल में ये बात लिखी हुई है कि हमको समान अवसर देने हैं, तो आप हमारे साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? हमारा बैकलॉग सैकड़ों लोगों का, करोड़ों जो जॉब्स हमारे देश में हैं, उसमें से बची हुई जो जॉब्स हैं वो आप बैकलॉग में डालते हो, NFS करते हो, फिर उनको जनरल में कन्वर्ट करके अपने लोगों को दे देते हो। EWS का इकोनॉमिक आधार पर भारत के संविधान में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, आपने EWS लागू कर दिया, रातों रात बिल पास कर दिया, 10% सुदामा कोटा दे दिया। वो संविधान पर हमला नहीं था। आपने कोशिश की संविधान को बदलने की, उस पर हमला करने की। और चूंकि दलित बहुजन समाज इस लड़ाई को लड़ रहा था, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने दलित बहुजन समाज की भावनाओं को कैश किया। उन्होंने इस बात को समझा कि दलित बहुजन समाज ही किंग मेकर बन सकते हैं, वही इस देश की सत्ता को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि 100% सवर्ण वोट तो बीजेपी को जा रहा है, वो तो 100% जा ही रहा है ना उधर पे, राम के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे वो तो वोट दे ही रहा है। तो कौन जो है वोट देके अपनी इस सरकार को बदल सकता है? तो इन्होंने अपने एनालिसिस किए, इनका विश्लेषण किया, इनके एक्सपर्ट्स ने इस बात को समझा। तब आप देखेंगे तो उस चुनाव से 6 महीने पहले लोग हाथ में संविधान लेके कि संविधान खतरे में, इस तरह की बातें करने लगे। और दलित बहुजन समाज इस बात को देख रहा था, क्योंकि दलित बहुजन समाज की राजनीति करने वाली पार्टियां कमज़ोर थी। उन्हें एक विकल्प के तौर पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे विकल्प नजर आए। और यूपी में देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि दलित समाज ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी को वोट दिए, और 37 सीटें समाजवादी पार्टी को आई और कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली देश में। और जो बीजेपी का रथ था 400 वाला, 240 पे सिमट गया। तो ये जो कैंपेन था, ये दलित बहुजन समाज की भावनाओं को कैश करने का कैंपेन था। अगर इसको दलित बहुजन समाज की राजनीति करने वाली पार्टियां कैश कर लेती तो बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने बैक सीट ले लिया, उन्होंने नहीं किया। तो जो राजनीति में संघर्ष करता है, जो राजनीति की कहीं की नब्ज को समझता है, वो फ़ायदा ले जाता है। वो इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हुआ है। और संविधान पर नो डाउट खतरा था, खतरा अभी भी है। जब तक इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग सरकार में रहेंगे, देश को चलाएंगे, वो खतरा बना रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आपने जिस तरह से कहा कि बहुजन जो लोग हैं उनके किस प्रकार से अधिकार जो है भाजपा या जो उस तरह के जो दल हैं वो हमेशा से खा रहे हैं, तो सर तो जिस प्रकार से भाजपा नुकसान पहुंचा रही है, आरक्षण को नुकसान पहुंचा रही है, बहुजन के लोग इस बात को आखिर क्यों नहीं समझते? आखिर किस प्रकार फिर भी वो उनके नारों में आ जाते हैं? इस पे क्या कहना चाहेंगे एक आखिरी शब्द? समझ रहे हैं हमारे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं। हमारे देश में जितने जन आंदोलन आप देखेंगे, दलित बहुजन समाज सबसे आगे खड़ा मिलता है। समाज एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि जो दुश्मन है वो इतना ताकतवर है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि लोगों के दिमाग में उस तरह के हिंदुत्व और बाकी चीज़ों को डाल देता है, डिवाइड एंड रूल की बात करता है, लोगों को बांटने की कोशिश करता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं बिखराव कभी कभी आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। लगातार हम लोग जागरूक हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समझें और इस प्रोपेगेंडा को, इस दुश्मनी को नकारें और एकजुट हों। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर एक बेहतर राय बनेगी और ऐसी ताकतों को हराने के लिए हम एकजुट होंगे। सुमित जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे सुमित चौहान, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से भाजपा ने इस बार सच में जो है संविधान बदलने की रणनीति रखी थी, लेकिन ना ही उनको उस तरह से बहुमत आया और ना ही जो है उनको बहुमत मिला। इस कारण जो है वो पीछे रह गए। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।